ये भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है और जो वर्कड आउट है उसका एग्जाम्पल उसका चौथा प्रॉब्लम है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि tan का वैल्यू दिया हुआ है tan, और तब निकालना क्या है। बाकी चीज़ें तो सिमिलर है कि ए बी सी है, राइट एंगल है बी पे, लेकिन क्लू क्या है कि tan थीटा का वैल्यू दिया है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। मतलब यह इसमें लंब कौन है, ए सी, और आधार कौन है, बी सी। मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। तो हमको निकालना क्या है, यही वैल्यू निकालना है। ये जो वैल्यू हमको निकालना है साइन थीटा के टर्म में, ये वैल्यू भी निकलना चाहिए और सब वैल्यू हमारे पास होना चाहिए। लेकिन वैल्यू कोई गिवन है नहीं, कितना बटा कितना है नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये हमको पता है कि लंब और आधार बराबर है। तो मान ले कि लंब और आधार के है। पहले भी हम लोग जब कुछ पता नहीं है तो मान के कुछ करते हैं, ठीक है। तो ये के है तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, लंब सॉरी के मान लिए तो tan ये ए सी निकालें हम लोग, तभी ए सी निकलेगा तभी ना कुछ आगे होगा। सो सॉरी, ए बी और बी सी के बराबर है, तो ए बी जो हमारा कर्ण है उसका वैल्यू कितना होगा, ए बी स्क्वायर, सॉरी ए सी स्क्वायर, ये भी तो निकाल ही रहे हैं। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 तो बाहर नहीं ले सकते हैं, के रूट 2। अब यहाँ डायरेक्ट भरें या साइन थीटा का वैल्यू पहले निकालने तब भर दें। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, के तो ऊपर होगा ही, क्योंकि लंब बटा कर्ण, कर्ण का वैल्यू ही निकला है ना ये भी, तो के रूट 2। उसी तरह से कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, के बाई के रूट 2, क्योंकि के दोनों का वैल्यू है। अब इस वैल्यू को यदि हम पुट करें तो यहाँ इसको सोल्व करें तो 2 इंटू साइन थीटा क्या होता है, मतलब हाइपोटेन्यूज सॉरी नॉर्मल बटा बेस, और फिर ये भी हो जाएगा नॉर्मल बटा हाइपोटेन्यूज। नॉर्मल बटा हाइपोटेन्यूज मतलब लंब बटा कर्ण साइन का वैल्यू, और ये कर्ण बटा बेस, नॉर्मल बटा सॉरी अरे बेस बटा हाइपोटेन्यूज। और ये दोनों वैल्यू हमको साइन थीटा का वैल्यू निकल गया है। अब यहाँ निकाल चुके हैं तो इसको इतना करने की जरूरत नहीं थी। मतलब आप इसको ये बताए कि ये डायरेक्ट भी यहाँ आप डाल के निकाल सकते हैं। तो यहाँ अब इसमें तो चूंकि वैल्यू निकाल चुके हैं तो 2 इंटू के बाई के रूट 2 और इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा के बाई के रूट 2। आप चाहे तो काट देना, यही काट दे बल्कि ज़्यादा ठीक रहेगा। तो के कट गएगा तो इसका वैल्यू हो गया 1/√2 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2। तो और कैलकुलेशन कर देंगे तो ये इसको भी छोड़ दें आप, चाहे तो ये भी है, इट इज़ नॉट रॉन्ग, क्योंकि आप जिस तरह से वैल्यू निकाले हैं तो सीधे यहाँ से आप इसको यदि सोल्व करेंगे, इस ये 1/√2 वैल्यू निकल गया, तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 रूट टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा, तो द वैल्यू इज 1
and it is verified. प्लान्ड वे में करेंगे तो आप एक स्टेप से चलेंगे, अदरवाइज कई इस तरह से कर सकते हैं। तो नो नीड्स टू कंफ्यूज, मतलब ऐसा प्रॉब्लम में जब वैल्यू नहीं दिया गया है तो के मान के, क्लू यही है कि लंब और आधार बराबर है, के मान के कर्ण का वैल्यू निकाल देंगे तो साइन का वैल्यू निकलेगा, कॉस का वैल्यू निकलेगा, पुट कर देंगे। या तो आप 1/√2 निकाल के करें या फिर डायरेक्ट वहाँ वैल्यू पुट कर दें। यू कैन गो इन मेनी वेज। तो जो सिंपल आपको लगे उसको आप अडॉप्ट करिए। थैंक यू फॉर दिस पार्ट एज